अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो सीरीज ऑफ लेक्चर चल रही थी उसमें हम बात कर रहे थे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, और आज इस सिलसिले में हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इफेक्टिवनेस कैन बी इम्प्रूव। द फॉलोइंग स्लाइड शो द रिकमेंडेशन एंड हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में किस तरह इजाफा कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन के जो डिज़ायर रिजल्ट है उनको अचीव किया जा सके, कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो ये हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। हैव अ क्लियर मैसेज। कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है मैसेज, जो एक्सचेंज किया जाता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। इस मैसेज का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैसेज क्लियर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेगी और कम्युनिकेशन जो है कभी भी इफेक्टिव नहीं बन सकेगी। तो योर मैसेज शुड बी क्लियर in your own mind before you ever send it. If you thinking is a little vague, or if your objectives are rather strictly, that is exactly how your message will be communicating and receive. मैसेज की क्लैरिटी और मैसेज के वाज़ा होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जो सेंडर है कम्युनिकेशन का, उसका अपने माइंड के अंदर मैसेज को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसे पता होना चाहिए कि जो मैसेज मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली है क्या, उस मैसेज की जो मेन थीम है वो क्या है, मैसेज के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ये सारी चीज़ें जिस मैसेज के अंदर पहले से शामिल होंगी और सेंडर के माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तब पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी कि वो रिसीवर तक इस मैसेज को सही तरीके से पहुंचा दे। अगर सेंडर खुद कंफ्यूज है और उसे खुद मैसेज की डिटेल नहीं पता, उसे मैसेज के ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता कि मैसेज भेजने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट मैसेजेस के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं और हमें बीइंग ए सेंडर ये क्लियर होना चाहिए जो मैसेज हम भेज रहे हैं इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एग्जाम्पल है टीचर का जो लेक्चर है ये भी एक मैसेज है, और इस मैसेज के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट की नॉलेज को इन्हेंस करना। तो अगर टीचर को यही नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैसेज या ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर क्या है, तो उस लेक्चर के अंदर कभी भी इफेक्टिवनेस पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह सिंगर का जो सॉन्ग है वो भी एक मैसेज है, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एंटरटेनमेंट है, ऑडियंस को एंटरटेन करना है। तो डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट मैसेज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रखते हैं। इन मैसेज की क्लैरिटी का सेंडर के माइंड में क्लियर होना सबसे पहले ज़रूरी है, तब जाके वो मैसेज को सही तरीके से डिलीवर कर पाएगा, वरना वो कभी भी मैसेज को सही से डिलीवर नहीं कर सकता। तो इसे कहते हैं क्लैरिटी ऑफ मैसेज। सेकंड, we are talking about the professional communication, we are talking about the organizational environment. तो organizational environment के अंदर ज़रूरी है कि understand your employees। अगर आप अपने एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड नहीं करते कि एम्प्लॉय की पर्सनैलिटीज़ क्या है, एम्प्लॉय क्या नॉलेज लेवल क्या है, एम्प्लॉय की जो है बिहेवियर क्या है, एम्प्लॉय की तमाम वो करैक्टरिस्टिक जिसका जानना बहुत ज़रूरी है, उस वक्त तक आप उनको मैसेज उनके क्राइटेरिया के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाएंगे और मैसेज कभी भी कामयाब, कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी। The fact is that your employee have a vast array of the motivation, expectations, values, and style that need to be recognized if you want to communicate effectively with them. आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेफिनेटली जो है मोटिवेशंस है, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी डेफिनेटली वैल्यूज़ हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है, उनकी रिकग्नाइज नीड्स हैं। और अगर आप
इन तमाम फैक्टर को नहीं अंडरस्टैंड करते, आप अपने एम्प्लॉय की मेन कैरेक्टरिस्टिक को नहीं पहचानते, तो इसका मकसद है कि आप उनके साथ कभी भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ज़रूरी है किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉय के मोटिवेशन, नीड, एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज़ को जानना, ताकि वो उनके स्टैंडर्ड पर जाके उनको कम्युनिकेट करके अपने मैसेज को क्लियर कर सकें और कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। By understanding as much as possible about your employee, you can then select the best style, channel, vocabularies, volume, sentences, structure, content, format, and training to communicate successfully with them. जब आप अपने एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़, एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन और नीड्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं, तो आप अंडरस्टैंडिंग के उस मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिस पर जाके आप अपने एम्प्लॉय को उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक, उनकी नीड के मुताबिक कम्युनिकेट कर पाते हैं। आपको सिलेक्शन करना होता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का, कि कौन सी जगह पे कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज होगा। आपको सिलेक्शन करना होता है स्पेसिफिक वोकैबुलरी का, वो कौन सी वोकैबुलरी है जो उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगी। आपको डिटरमाइन करना पड़ता है वॉल्यूम का, कि किस वॉल्यूम में किस लेवल पे कम्युनिकेट किया जाएगा। आपको सिलेक्शन करना पड़ता है सेंटेंसेस का, स्ट्रक्चर का एंड कंटेंट का एंड फॉर्मेट का, कि कौन से सेंटेंसेस, कौन सा स्ट्रक्चर और कौन से कंटेंट और कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाएगा, और सबसे अहम चीज टाइमिंग, और किस टाइमिंग में। ये तमाम चीज़ों को रियलाइज करके, इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, इन तमाम चीज़ों को अचीव कर कर ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, कि बैकबोन का रोल प्ले करती है। यही वजह है कि बैकबोन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर में अहम रोल प्ले करती है, यानी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इन तमाम फैक्टर को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड योर एम्प्लॉयज। Getting out of the email box. Some bosses tend to rely excessively on email, with some believing that once they have sent a particular message, the communication process is complete. एक मिसकंसेप्शन कम्युनिकेशन में यह है कि अक्सर जो है बॉसेस जो है अपने एम्प्लॉय को जस्ट मेल करके समझते हैं कि कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, जबकि ये गलत कंसेप्ट है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेल करेंगे और ये समझेंगे कि सिर्फ मेल के ज़रिए मैसेज ट्रांसफ़र करना ही कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आपकी लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। आपको मैसेज ईमेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए आप बहुत शॉर्ट वाइल में, कम वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर रिलाई करना ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आपको ईमेल के साथ साथ आपको बिलीविंग करना चाहिए कि जो आपने पर्टिकुलर मैसेज सेंड किया है वो कंप्लीट है या नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, यानी आप पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर। सेंडर को अपने आप को रिसीवर की जगह पर रखकर सोचना चाहिए कि अगर वो रिसीवर की जगह होता और उसको इस कंडीशन में मैसेज मिलता जिसके बारे में उसको कोई बिफोर रिसीविंग दिस मैसेज कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तब जाके आपको अपने मैसेज, अपनी कम्युनिकेशन की वो तमाम वीकनेसेस नज़र आएंगी जिसको इम्प्रूव किए बगैर आप कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। This is the merely one-way communication of the most limited form, because the matter of the information volume is pace and
इन्फ्लेक्शन आर मिसिंग। ये वो तमाम वीकनेसेस हैं जो किसी भी ड्यूरिंग द ईमेल कम्युनिकेशन अकर होती हैं, और इनको इम्प्रूव करना कम्युनिकेटर और सेंडर के लिए बहुत ज़रूरी है। Email can be a very helpful and productive for transmitting specific facts or data, but all sort of problem can arise when the issues are even slightly complex, and that the describe most business issues today. अगर कोई ये समझता है कि ईमेल करने से आप कम्युनिकेशन करने में हर डायमेंशन में कामयाब हो जाएंगे, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ईमेल एक जनरल इंफॉर्मेशन, अनाउंसमेंट और प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन को शेयर करने के लिए बहुत आइडियल है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को जो टाइम टू टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें कुछ प्रॉब्लम बहुत सीवियर्स होती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके कॉजेज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा इस प्रॉब्लम से गेट रिड ऑफ, छुटकारा हासिल करना, जब तक आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन का सहारा ना लें, जब तक आप प्रॉपर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज ना करें। तो ईमेल के साथ साथ हमें देखना चाहिए कि कौन सी डायमेंशन में ये ईमेल आइडियल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और कौन सी डायमेंशन में हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी चाहिए। When your employee asks you to intervene electronically to resolve the misunderstanding, do not do it. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई इंटरवीन करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने के लिए, तो आपको इस कंडीशन में अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन के स्टाइल को चेंज करना चाहिए, ताकि आप उनको सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर ले जा सकें। रादर पिक द फोन टू डिस्कस द सिचुएशन और preferably set up a face-to-face meeting. It is rather amazing that many of these meetings actually involve people who work just down the hall from the each other. इस तरह की सीवियर प्रॉब्लम की कंडीशन में जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ईमेल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व या मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म नहीं करेगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आप जो है अरेंजमेंट करें फेस टू फेस मीटिंग की, जहाँ पर फौरी तौर पर आपको क्विक फीडबैक मिल सके, जहाँ पे आप क्रॉस कम्युनिकेशन करने की कंडीशन में आ सकें, जहाँ के पे आके आप अपने एम्प्लॉय के एक्सप्लेन एंड अनएक्सप्लेन नैरेटिव्स को और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको समझने की पोजीशन में आ सकें, ताकि मैक्सिमम लेवल पर आप जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये वो तमाम रिक्वायरमेंट है जो आप ईमेल के ज़रिए कभी अचीव नहीं कर सकते। डोंट बी डिफेंसिव। कभी भी कम्युनिकेटर को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। डिफेंसिव होने से आपकी कम्युनिकेशन बजाय प्रॉब्लम को कम करने के प्रॉब्लम में इजाफा कर सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के मिसअंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर सकती है। अ मेजर सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज डिफेंसिवनेस। Effective communication are aware that defensiveness is typical response in a work situation, especially when the negative information or criticism is involved. अक्सर जो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई या प्लस हो जाती हैं, उसमें एक अहम चीज़ है कि कम्युनिकेटर का डिफेंसिव हो जाना। डिफेंसिव इस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन में एक सेंडर अपने रिसीवर के सामने अपने आप को सेफ और सिक्योर करने की ज़्यादा कोशिश करता है एज कम्पेयर टू रीचिंग अ रियल टूवर्ड्स रियल कॉजेस।
वो रियल कॉजेज जो वजह बनी है पुअर ऑफ कम्युनिकेशन की, वो रियल कॉजेज जो वजह बनी है किसी भी लॉसेस की, वो रियल कॉजेज जो वजह बनी है किसी भी फेलियर की, बजाय हम उस पर पहुंचने की कोशिश करें बल्कि हम ब्लेम गेम की तरफ जाएं और हम दूसरे पे ब्लेम डालें और अपने आप को डिफेंसिव करें। ये वो कंडीशन है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती है, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं होती बल्कि कम्युनिकेशन फ्लॉप होती है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो कभी भी डिफेंसिवनेस की तरफ नहीं जाता, वो अपने आप को डिफेंसिव नहीं बनाता बल्कि आर्गुमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लॉसेस को कम करने की कोशिश करता है। इस कंडीशन में जो टिपिकली रिस्पॉन्स इन वर्क सिचुएशन स्पेशली व्हेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन और क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व, जो किसी कम्युनिकेशन में नेगेटिव इंफॉर्मेशन शामिल हो और जब किसी कम्युनिकेशन में क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व हो। क्रिटिसिज्म कहते हैं कि जिसमें हम अपने सबऑर्डिनेट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स देयर वीकनेसेस। हम उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में इनसे बच सके। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्रिटिसिज्म ज़रूरी है या गैर ज़रूरी, और क्रिटिसिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें क्रिटिसिज्म किस तरह करनी चाहिए। तो ये आगे जाके हम डिटेल में बात करेंगे। अभी इसको शॉर्टली अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन और क्रिटिसिज्म वो एक सेंसिटिव मूवमेंट होते हैं जिनमें इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और बढ़ जाती है। यहाँ पे सेंडर का कभी भी अपने आप को डिफेंसिव रखना उसके लिए फेवरेबल नहीं होगा। Be aware that defensiveness is common, particularly with the subordinates when you are dealing with a problem. Try to make adjustment to compensate for the likely defensiveness. ये आपकी अवेयरनेस में होना चाहिए कि डिफेंसिव जो है एक जनरल फेनोमेना है। नॉर्मली लोग कम्युनिकेशन में डिफेंसिव पोजीशन पे आते रहते हैं और ख़ास तौर पे जब आप अपने सबऑर्डिनेट से किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को शेयर कर रहे होते हैं और रिलेटेड प्रॉब्लम आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए एडजस्टमेंट की, ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कंपनसेशन की, कंपनसेट करने की, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो। आपको लिटिल बिट डिफेंसिव होना चाहिए, आपको डिफेंसिव अपने आप को सिक्योर रखने के लिए होना चाहिए, लेकिन असल चीज़ है कि आप एडजस्टमेंट कर सके, कंपनसेट कर सके, ताकि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट जो है बेहतर रह सके और आप अपने मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। व्हाट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर अवेयरनेस एंड committed cooperative efforts among all people involved, so it is not always possible at the moment unless all people voluntarily contribute this. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है पहली अवेयरनेस कि अब कम्युनिकेशन के दौरान सेंडर और रिसीवर का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अवेयरनेस की से मुराद ये है कि जो भी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है उसके कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं, उसके कुछ लिंकिंग होते हैं। यानी राइट नाउ मैनेजर इज डिस्कसिंग रिगार्ड सम प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है, लेकिन उस प्रॉब्लम का जो बैकग्राउंड है कि वो प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, वो प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, उस प्रॉब्लम के नुकसानात क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए रिसीवर का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसीवर की अवेयरनेस कम होगी तो वो कभी भी अपने सुपीरियर की कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी, यानी कम्युनिकेशन कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकेगी। तो हर लेवल पर, चाहे वो सेंडर हो, सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ जाती है,
और रिसीवर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसे नेसेसरी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करके उस कम्युनिकेशन के मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड, कमिटेड। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर का कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंडर और रिसीवर कमिटेड हो, ख़ास तौर पर रिसीवर कमिटेड नहीं होगा, तो हम कभी भी कम्युनिकेशन के अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हम सेंडर और रिसीवर जो है इस बारे में बहुत केयरफुल हो कि हमारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर है, सफिशिएंट है या नहीं है, और हम जो है बैकग्राउंड अवेयरनेस की बुनियाद पर जो है हम अपने सुपीरियर की कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। तो ये वॉलेंटरली रिक्वायरमेंट है जो कि हर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में सबको इसके लिए कमिट होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है लर्न व्हेन इट इज बेटर टू कीप क्वाइट। अक्सर लोग कम्युनिकेशन में जो है खामोश रहते हैं, जबकि ये खामोश रहना कम्युनिकेशन के फेलियर का सबब बन सकता है। आपको कोशिश करनी है लर्न व्हेन इट इज बेटर टू कीप क्वाइट। सम सब्जेक्ट्स शुड नॉट बी मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कशन इन द वर्कप्लेस। दिस इंक्लूड एन एम्प्लॉयज वर्क परफॉर्मेंस, your feeling about company's policy and difficulties you have with your bosses। जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जिससे मुख्तलिफ पब्लिक मैटर्स होते हैं जिस पर डिस्कशन होते हैं ड्यूरिंग द वर्क प्लेस, जिसके अंदर शामिल होते हैं एम्प्लॉय वर्क प्लेस परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज की जो वर्क पर परफॉर्मेंस है वो क्या है। इस सिलसिले में यूर फीलिंग अबाउट कंपनीज पॉलिसी एंड डिफिकल्टी यू हैव विद योर बॉसेस। तो वो जो आपकी फीलिंग्स हैं कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड, वो जो फीलिंग है आपकी कंपनी के डिफरेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, आपको उसका एलिस्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस फीलिंग को शेयर नहीं करेंगे इस वक्त तक वो प्रॉब्लम, वो हिंड्रेंस, रुकावटें दूर नहीं होंगी और उस वक्त तक कम्युनिकेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकेगी। It's also important to keep confidential any personal and problem implies bring to you, and anything anyone tells you in confidence. The only exception to his practice would be when keeping quiet involved breaking the law of company policy। ये उस वक्त और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल कर लेती, ज़रूरी हो जाती है और कॉन्फिडेंशियल भी हो जाती है, जब आप पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी एम्प्लॉय अपने पर्सनल प्रॉब्लम बीइंग ए एम्प्लॉय ब्रिंग टू योर एनीथिंग एनीवन टू टेल द कॉन्फिडेंस। जब किसी भी एम्प्लॉय अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी को एतमाद में लेता है, द ओनली एक्सेप्शन ऑफ द प्रैक्टिस वुड बी व्हेन कीपिंग क्वाइट इन्वॉल्व ब्रेकिंग द लॉ ऑफ द कंपनी पॉलिसी। जब आप किसी कंपनी की पॉलिसी या कंपनी के रूल रेगुलेशन की वायलेंस कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं, ये वो कंडीशन होती है जिसमें आप किसी से अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, किसी को एतमाद में लेना चाहते हैं, वो पॉलिसी की वायलेंस करना या रेगुलेशन रूल्स की वायलेंस करना आपके लिए सब ज़रूरी होता है, क्योंकि उस सर्कमस्टेंसेस में आप अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको अपनी फीलिंग का शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करेंगे उस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथनेस कायम नहीं रह सकती। ओपन कम्युनिकेशन। Ensure that one of your key value is open communication। आपको यकीनी बनाना चाहिए कि आपकी जो वैल्यूज है वो डिक्लेयर होने चाहिए इन अ शेप ऑफ ओपन कम्युनिकेशन। Unless told otherwise, supervisor are authorized to communicate। उस वक्त तक जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, सुपरवाइजर जो है अथॉरिटी रखता है कम्युनिकेट करने की।
Management credibility and trust should only come with the demonstrated track recorded of truthful open communication. ये जो किसी भी मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी होती है, किसी भी मैनेजमेंट का जो ट्रस्ट लेवल होता है, उसका दारोमदार सिर्फ और सिर्फ होता है जिसमें आप डेमोस्ट्रेट करते हैं ट्रूथफुल सच्चाई, फैक्ट्स एंड रियलिटीज अपनी ओपन कम्युनिकेशन में। अगर आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, उसके अंदर सच्चाई नहीं होगी, उसके अंदर वजाहत नहीं होगी, उसके अंदर सही फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होंगे, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी आप हासिल नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन में अपना ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकते, और इस तरह आप एक अच्छे एम्प्लॉय अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन अबाउट सिग्निफिकेंट हैपनिंग नीड्स टू बी थ्रूआउटली प्लान। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी खास सिग्निफिकेंट हैपन की, किसी खास वाक़े की, इसके अंदर आपको ज़रूरत होती है कंप्लीटली प्लानिंग की कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे। यानी आपको बिफोर कम्युनिकेशन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। Being too busy is not an acceptable excuse for educate or ineffective communication. अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ रखेंगे और आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी की उम्मीद रखेंगे, एक्सक्यूज रखेंगे, तो ये रीज़न बनते हैं इन एजुकेट और इनफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो बाज़ वक्त कम्युनिकेशन के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप टाइम निकाल के अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कभी भी कम्युनिकेशन में कामयाब नहीं होंगे। नेक्स्ट है, केयर शुड बी टेकन टू डिसाइड व्हाट रिक्वायर फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड बाय होम एंड व्हाट कैन बी कम्युनिकेटेड इनफॉर्मली। फिर आपको एक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि आपके पास दो ऑप्शन ऑफ कम्युनिकेशन है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज हैं, उनमें से वो कौन सी प्रॉब्लम और इश्यूज हैं जिनको आपको प्रॉपर फॉर्म में इलस्ट्रेट करना है, यानी आपको फॉर्मल वे यूज करना है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, और वो कौन से प्रॉब्लम एंड इश्यूज हैं जिनके लिए आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सिलेक्शन करना है, इनफॉर्मली उसको एक्सप्रेस, नरेट, इलस्ट्रेट करना है। तो ये अगर ऐसे में ये गलत डिसीजन मेकिंग हो जाए, जहाँ पे फॉर्मल यूज करना था वहाँ पे इनफॉर्मल वे यूज करें, जहाँ इनफॉर्मल यूज करना था वहाँ पे आप फॉर्मल वे यूज करें, इन दोनों कंडीशन में आपकी कम्युनिकेशन फ्लॉप हो जाएगी और आप कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कंडीशन में नहीं रहेंगे। Significant information should show who has authorized its release and be released in all location at the same time. आपकी जो सिग्निफिकेंसी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, और आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कौन कितनी किस लेवल की अथॉरिटी रखता है और कौन किस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और कौन से इश्यूज को किस जगह पे एक्सपीरियंस और नरेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी ये सिग्निफिकेंस ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन में कमी हो, और आप किसी भी प्रॉब्लम और इशू को किसी गलत डोमेन में डिस्कस करेंगे, तो ये रीजन बनेगी वेस्टेज ऑफ टाइम का, और आप कभी भी अपनी कम्युनिकेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी है सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस होना बहुत ज़रूरी है।
Local business issues are favored. In, in communication, favor local issues, especially serious businesses issues such as business results, customer feedback, and other future of the businesses. कम्युनिकेशन के अंदर जो है बहुत सारे जो है लोकल इश्यूज होते हैं. आमतौर पे ये कंडीशन फेवियर होती है. सीरियस बिजनेस इश्यूज होते हैं, कुछ बिजनेस इश्यूज ऐसे होते हैं जिनका सॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है. सच इश्यूज रिजल्ट कस्टमर फीडबैक, जैसे कि कस्टमर का फीडबैक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग नेचर की हो, चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड की हो. और सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में फीडबैक की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. तो ऐसे में जो आपका डिपेंड होता है फ्यूचर के सक्सेस और फेलियर का, वो होता है आपके जो है लोकल बिजनेस इश्यूज एंड फेवरेट. कि आप उनको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, रिसीव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. कम्युनिकेशन communication issues which arise communication issues which arise at the local level, easy cross in functional issues, reviewers should be addressed by this involved without delay. आपको डिफरेंट जो कम्युनिकेशन जो टाइम टू टाइम राइज होते हैं लोकल लेवल पर क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज के अंदर, इसके अंदर जो बहुत सारे र्यूमर्स भी शामिल होते हैं. इन र्यूमर्स को ख़त्म करना, बहुत अफवाहों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है. यू शुड बी एड्रेस्ड बाय दोज इन्वॉल्व विदाउट डिले. ऐसे र्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए वो तमाम लोग जो कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस में इन्वॉल्व हैं उनके साथ आपका कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर उन र्यूमर्स को वक्त पर ख़त्म ना किया जाए, अफवाहों को ख़त्म ना किया जाए, तो वो एक बड़े लॉस का सबब बन सकती है. द टीम लीडर रोल इज क्रिटिकल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए मुख्तलिफ टीम्स बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ टीम्स के लिए जो है मुख्तलिफ टीम लीडर डिटरमाइन किए जाते हैं. इन टीम लीडर को डिटरमाइन करने के लिए उन मुख्तलिफ टीम लीडर को डिटरमाइन किया जाता है उन टीम को रन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. Important information must be made available to team leader, supervisor in a timely manner to enable team leader to communicate it to their teams. मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए टीम लीडर के पास, सुपरवाइजर के पास, इन अ timely manner to enable team leader to communicate it to their team. वो टीम लीडर जो अब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं रखता,
तमाम इंफॉर्मेशन नहीं रखता वो कभी भी अपनी टीम को सही तरीके से ऑपरेट और कंट्रोल नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन शुड बी बोथ cascaded down and the organization and communicated direct to team leader as a appropriate। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए किसी भी टीम की कामयाबी के लिए उसके टीम लीडर का जो है अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, उसका स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है और उसका अपनी तमाम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का अपनी टीम मेंबर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तक वो अपनी टीम को कभी भी कामयाबी की तरफ लेकर नहीं जा सकता। It is better to over communication it is better to over communicate than under communicate। आपको अक्सर जो है ये जरूरी है कि आप बजाय लिमिटेड कम्युनिकेशन करने के आप अननेसेसरी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड कम्युनिकेशन यानी वीकनेस ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादा हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू अननेसेसरी कम्युनिकेशन। Team leaders should take a clear what information is available and communicate as requested। और टीम लीडर जो है उसको लाजमी तौर पे जो है क्लियर करना चाहिए मुख्तलिफ इश्यूज इंफॉर्मेशन को जो अवेलेबल है उसके पास और रिक्वेस्टेड होना चाहिए अपने टीम मेंबर के साथ। इफेक्टिव टीम लीडर शुड रेगुलरली कम्युनिकेट with team members on a formal informal basis and actively seek feedback from their team on the effectiveness of communication with them। एक अच्छा टीम लीडर वो होता है जो टाइम टू टाइम अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करता रहता है और उसके अंदर वो डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल यूज करता है, जिसमें एक फॉर्मल स्टाइल होता है, एक इनफॉर्मल स्टाइल होता है और इस तरह वो मैक्सिमम लेवल पे अपनी टीम मेंबर को कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सेक्शन को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।